हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं सर मुझे बीके सब्जेक्ट सीखना है, मुझे फिजिक्स सीखना है, मुझे बायोलॉजी सीखना है, तो मैं कहाँ से सीखूँ। 11th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे, 10th वाले सभी स्टूडेंट्स जो है जानना चाहते हैं क्या हम घर बैठे जो पढ़ाई कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th पास आउट कर चुके हैं, उनका 11th में एडमिशन हो चुका है, और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जिनका 11th में एडमिशन होते होते रुक गया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं 11th में एडमिशन का। हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो स्कूल्स और कॉलेजेस है दिवाली के पहले नहीं खुलने वाले, ऐसे महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर से शिक्षा मंत्री है उन्होंने जाहिर कर दिया है। तो क्या आप घर पे जिस तरह से बैठे हैं उसी तरह से बैठे रहेंगे? क्या आपका जो समय वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसी तरह से वेस्ट होता रहेगा, या आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चों बता दूँ, आगे के जो आने वाले दिन हैं उसमें बोर्ड एग्ज़ाम या 11th की एग्ज़ाम, 10th या 12th की बोर्ड एग्ज़ाम जो भी है वो कब होगी, समय पर होगी या लेट होगी, या एकेडमिक ईयर चेंज हो जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है आपकी मार्च अप्रैल या मई जून में एग्ज़ाम हो सकता है कि एकेडमिक ईयर चेंज हो जाए जनवरी से दिसंबर। तो भी जो भी होगा आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आपकी एग्ज़ाम मार्च में होती है तो अभी पढ़ना है, अगर आपकी एग्ज़ाम मई जून में होती है, मई में, तो आपकी एग्ज़ाम लेट होगी लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आपका एकेडमिक ईयर चेंज होता है तो फिर भी एग्ज़ाम तो होगी, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, यानी आपको पढ़ना ही है। तो आप लोग इंतज़ार क्यों कर रहे हो कि जब अनाउंसमेंट होगा, स्कूल कॉलेज चालू होगा तब पढ़ेंगे? आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हो। अब आप बोलेंगे कि सर स्कूल कॉलेजेस बंद है, कोचिंग बंद है, तो हमें पढ़ाएगा कौन? तो आप लोगों के लिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, ओके, ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहे हैं फ्री में, तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हो। मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं मैथ्स सब्जेक्ट जो है 10th 11th 12th सारे साइंस कॉमर्स के भी मैथ्स लेना शुरू कर दिया है मैंने। 11th और 12th के साइंस का तो पूरा सिलेबस मैंने कवर ही कर दिया है। कॉमर्स का जो मैथ्स मैंने चालू किया है, और 10th का भी अलजेब्रा ज्योमेट्री मैंने कवर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं सीखना तो यहाँ पर चले आइए। ये देखो, ये एक हमने चैनल मिल कर तैयार किया हुआ चैनल है पढ़ाई वाला। ये जो चैनल है पढ़ाई वाला, स्पेलिंग देख लो। यूट्यूब पर अगर आप इस तरह से पढ़ाई वाला सर्च करते हो तो आपके सामने ये होम पेज आ जाता है पढ़ाई वाला। यहाँ पर ये जो चैनल है यहाँ पर आपको आना है प्लेलिस्ट में, या तो प्लेलिस्ट में नहीं जाना तो यहीं होम पेज पर आ जाइए। यहाँ पर देखोगे सबसे पहले आपको क्रिएटेड प्लेलिस्ट दिखेगा, उसके नीचे आ जाओ। यहाँ पर 12th साइंस सब्जेक्ट लेक्चर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? 12th साइंस सब्जेक्ट लेक्चर्स। अगर आप 12th साइंस में हो तो यहाँ पर देखो आपको 12th इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट दिख रहा है, 12वीं का जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता है। 12th इंग्लिश दिख रहा है। इसके पहले देख लो क्या क्या है यहाँ से। 12th फिजिक्स 1 दिख रहा है मुकेश सर द्वारा। 12th फिजिक्स 2 मुकेश सर ने लिया है। 12th मैथ्स 1 साइंस एंड आर्ट्स का जो है मैंने पढ़ाया है, ओके। 12th मैथ्स 2, ओके। और इस तरह से 12th केमिस्ट्री 1 इन हिंदी, और केमिस्ट्री के लिए जो है मराठी में भी टीचर अवेलेबल है, 12th केमिस्ट्री इन मराठी। फिर यहाँ देखोगे इंग्लिश ग्रामर सीरीज है 12th के लिए, और इसके साथ ही बायोलॉजी है। 12th बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं बालाजी सर ले रहे हैं। तो 12th साइंस के लिए सारे के सारे जो प्लेलिस्ट है। अब देखना कैसे, जैसे कि ये देखो 12th मैथ्स 1, आप यहाँ जाओगे तो व्यू फुल प्लेलिस्ट करो। इससे क्या होगा, आपको मैथ्स 1 के अंदर जितने भी चैप्टर, यहाँ देखो चैप्टर वाइज दिख रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ आप देखोगे तो देखो चैप्टर 1 जो लॉजिक है उसके 7 पार्ट्स हैं, ये ख़त्म हुआ। फिर ये मैट्राइसिस के पार्ट्स हैं। फिर देखो ये ग्रीन कलर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीसरा चैप्टर है, समझ में आ रहा है। फिर ये देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ओके। उसके बाद देखो ये ब्लू में वेक्टर्स है। मतलब सारे जो आपके चैप्टर्स है एक्सरसाइज वाइज मैंने कंप्लीट करके रखे। इसके बाद के भी हो चुके हैं, ओके। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 लगभग कंप्लीट है। तो इस तरह से आप जाके देख सकते हैं। जैसे मैथ्स मैंने बताया, इसी तरह से फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। और अगर आप चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट भी सीखना, जैसे कि अभी कोई 11th साइंस में, तो ये 12th साइंस था। 11th साइंस के लिए देखो यहाँ पर है 11th साइंस सब्जेक्ट लेक्चर्स। तो यहाँ पर 11th की फिजिक्स 1 की पूरी प्लेलिस्ट है। यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर 11th के आएंगे। यहाँ पर देखो मैथ्स 1 की पूरी प्लेलिस्ट है 11th की, मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। यहाँ पर देखो केमिस्ट्री है, ओके। मराठी में केमिस्ट्री सिखाने वाले टीचर हैं, हिंदी में केमिस्ट्री सिखाने वाले टीचर हैं, इस तरह से है, ओके। फिर 12th कॉमर्स अगर आपका है तो 12th कॉमर्स के भी देखो यहाँ पर इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं, OCM के लेक्चर्स हैं, और IT के लेक्चर्स हैं, बुक कीपिंग के लेक्चर्स हैं कॉमर्स वालों के लिए, और SP के लेक्चर्स हैं। और मैंने तो मैथ्स के लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया है 11th कॉमर्स के लिए, ओके। तो इस तरह से है।
और उर्दू मीडियम 10वीं के बच्चों के लिए लेक्चर्स है, 10th के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लेक्चर्स है, 10th के मराठी मीडियम के बच्चों के लिए लेक्चर्स है। और ये 11th कॉमर्स का देखो यहाँ अकाउंट्स के लिए स्पेशली अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है 11th के अकाउंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये पढ़ाई वाला जो चैनल है यहाँ से जाके सीख सकते हैं। इसके अलावा मेरा पर्सनल बात करें तो पर्सनल हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए दिनेश सर चैनल है, इस चैनल पर अगर आप आ जाते हो दिनेश सर चैनल पर, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपको सीधे यहाँ पर होम पेज पर ही नीचे आ जाना है। ये रहा देखो 11th मैथ्स 1, 11th साइंस एंड आर्ट्स का जो मैथ्स 1 है, साइंस एंड आर्ट्स का, कॉमर्स के लिए अभी तैयार हो रहा है, पहला चैप्टर हमारा चालू हो गया है। 11th के साइंस और आर्ट्स जो है मैथ्स 1 पूरा मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर वाइज। देखोगे यहाँ पर 11th साइंस मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 एंगल इन इट्स मेजरमेंट, 11th साइंस मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1। तो ये देखोगे कि बहुत सारे जो चैप्टर्स है लाइन से सब मैंने कवर कर लिए हैं। फिर 11th मैथ्स 2 जो है साइंस एंड आर्ट्स का, ये भी यहाँ देखोगे चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस सीरीज, सारी चीज़ें लाइन से आपके लिए, पूरा का पूरा चैप्टर बैंक है आप समझो। फिर 12th का मैथ्स 1 देखो पूरा का पूरा मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर डाले हैं यहाँ पर, सारे चैप्टर, 7 चैप्टर है मैथ्स 1 में, हो गया है। ओके, और लाइन एंड प्लेन एक बचा है। ओके, 12th मैथ्स 2 में भी पूरे चैप्टर यहाँ देखोगे, सारे चैप्टर प्लेलिस्ट है। आप देखना कैसे होगा, जैसे आप 12th का मैथ्स 2 सीखना चाहते हो तो समझो मैं 11th का बताता हूँ आपको, 12th वाले तो पढ़ ही रहे। जो 11th है, 11th के बच्चे यहाँ पर देखो 11th मैथ्स 1, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में आ जाओ, ये पहली प्लेलिस्ट है 11th साइंस मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये पहला चैप्टर है। इसको आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी पहले चैप्टर की। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टोटल 9 वीडियो हैं, आपको 9 वीडियो दिख रहे हैं। इसमें जो पूरा पहला चैप्टर है पार्ट वाइज में एक एक लेक्चर करके एक्सप्लेन किया, ये पहला वीडियो है। इसको क्लिक करोगे तो ऐसे वीडियो चालू हो जाएगा और ये वीडियो आप देखते रहो, सीखते रहो। मैं आपके घर पर आके सिखाऊंगा। इसी तरह से बहुत सारे टीचर जो है सिखा रहे हैं, ओके, करके रखें। इसका कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरह से फ्री है। तो ये पहले चैप्टर का आपने देखा, पहला हो जाएगा देख के, तो दूसरा देखो, तीसरा देखो। तो इस तरह से पहले एक चैप्टर पूरा कर लो, पूरा पढ़ के 9 पार्ट में। जब पहला चैप्टर आप पूरा कर लेते हो तब आप यहाँ से जो दूसरे चैप्टर पे चले जाओ, ये या तो फिर 11th मैथ्स 2 का पहला चैप्टर देखो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको पढ़ाई चालू कर देनी है। और इसी तरह से 10th के अलजेब्रा ज्योमेट्री भी अवेलेबल है। यहाँ से देखोगे तो ये 10th के अलजेब्रा के मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, तीसरा चैप्टर मेरा चालू हो गया। 10th के ज्योमेट्री के लगभग 5 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। ओके, तो इस तरह से है। और जो बच्चे पिछले साल 12th में थे, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं या सीटी दे रहे हैं, उनके लिए 12th का ओल्ड सिलेबस भी मैंने लास्ट ईयर जो पढ़ाया था वो अवेलेबल है। 12th के सारे चैप्टर के सिनॉप्सिस मैंने मोस्ट ऑफ बना के रखे, वो भी अवेलेबल। तो सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिए दिनेश सर लाइव स्टडी। ओके, ये जो हमारा चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर चले जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और आप यहाँ पर सीधे होम पेज पर ही, या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ या होम पेज पर ही, यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको कलेक्शन एकदम अच्छे से रखा हुआ है। और एक एक करके सीखते जाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ जाने की, घर पे बैठ के आप फ्री में पूरा सीख सकते हो। तो ये हुआ दिनेश सर लाइव स्टडी पर पूरा मैथ्स 10th का, 11th 12th का और कॉमर्स का, इन दोनों का। और पढ़ाई वाला पर जो है स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग सब्जेक्ट अवेलेबल है। आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। आप घर पे मत बैठे रहो, आप पढ़ाई चालू कर दो। ओके, जिससे क्या होगा कि आपका जब भी स्कूल कॉलेज खुलेगा या जब भी एग्ज़ाम आने वाली होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है आपकी ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन टीचिंग चालू हो तो कोई तकलीफ नहीं। ऑनलाइन लेक्चर्स में अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आके हमारे चैनल्स पर आप देख सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं, कंसेप्ट को ज़्यादा डीप में समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी। पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि घर बैठे बैठे क्या करोगे, पढ़ना है। अब आपको लगता होगा स्कूल कॉलेज खुलेगा तब करेंगे, बहुत देर हो जाएगी और आगे चल के वो एग्ज़ाम तो देनी ही है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहो बेटा। ओके, बाय एवरीवन।